चलो व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किए के बारे में। किए क्या है? ओके। और किए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है? ओके। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में किए क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं। ओके। तो यहाँ पर मैं सिंपली आपको बताना चाहता हूँ कि के जो है वो हम ड्यूटी साइकिल को कहते हैं। ड्यूटी साइकिल का मतलब क्या है? ओके। तो कोई भी अगर आपको SCR ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ओके। तो अगर ये पूरी साइकिल में कंडक्ट करता है, यानी कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके। ये पूरा कंडक्ट करता है तो ऐसा आउटपुट आता है। ओके। ये इनपुट है, मैं यहाँ पे आउटपुट दे देता हूँ, आपको आइडिया है थोड़ा। तो अगर ये इनपुट है तो सेम आउटपुट अगर हमको चाहिए तो ये क्या करेगा? ओके। ये यहाँ पे आउटपुट में ये नहीं आएगा पहले तो, क्योंकि यूनि डायरेक्शनल है। ओके। यूनि डायरेक्शनल ही कंडक्ट करता है, तो यहाँ पर ये आउटपुट में ही आएगा। मगर क्या होगा, यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे इसकी बात करें, एक अल्फ़ा होता है। ओके। अल्फ़ा यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्रिगर करूँगा, गेट का सिग्नल दूंगा, अगर एस सी को गेट का सिग्नल मिलेगा तो ही ये यहाँ पर से कंडक्ट करेगा। तो इसका होगा इतना पार्ट जो है वो कंडक्ट करेगा एस सी, मगर ये हमने दिया तो इतना है, यहाँ पे आउटपुट कम आ रहा है। तो ये देख सकते हो। तो एस का और ऐसे ऐसे चीज़ों का यूज़ करके ही हम चॉपर का यूज़ करते हैं। चॉपर यानी कि डीसी को फिक्स में से वेरिएबल बनाता है। ओके। डीसी फिक्स में से वेरिएबल बनाता है। वेरिएबल डीसी का आउटपुट हमको चाहिए तो हम चॉपर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आता है एक आउटपुट, ये E0 आउटपुट है, के इंटू इनपुट। तो के क्या है? टी ऑन अपॉन टी। ड्यूटी साइकिल है टी ऑन अपॉन टी। ओके। टी यानी कि फुल टाइम। ओके। टर्न ऑफ और टर्न ऑन का समय, और टी ऑन। ओके। इंटू इनपुट। तो जितना हम ये के को वेरी करेंगे उतना ही आउटपुट वेरी करेगा। ओके। के को वेरी करके हम डीसी को आउटपुट में वेरी कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। और अगर मैं स्टेप अप चॉपर की भी बात कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा। स्टेप अप चॉपर में क्या होता है? स्टेप अप चॉपर में यहाँ पर एक फटाफट से मैं बैटरी लगा देता हूँ यहाँ पे एल। ओके। यहाँ पे लोड है ऐसा समझ लेते हैं, एल है, डी है, और ये चॉपर है। ओके। सॉरी SCR है। तो यहाँ पे से हमने सप्लाई दिया तो पहले क्या होगा, इसमें पहले स्टोर होगा। तो इसका आउटपुट का वेवफॉर्म क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे फटाफट से। तो क्या है, ये जब है, जबकि टी ऑन है। ओके। सब जब तक ये ऑन है तब तक ये चार्ज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब ये टर्न ऑफ में जाने वाला होगा तब क्या होगा, ये टर्न ऑफ का है। ओके। टाइम। तो तब एल और ये इनपुट, एल में जो स्टोर हुई एनर्जी आपको पता होगा, स्टोर होती है एनर्जी। तो एल का और इसमें जो एनर्जी है उस दोनों का यहाँ पर ज़्यादा सम होगा। ओके। E0 प्लस L/dt। तो इससे क्या होगा कि इसकी जो आउटपुट है वो ज़्यादा आएगा। ये ऑफ होगा तो थोड़ा नीचे चलेगा, मगर फिर से ये अप हो जाएगा जब जब ये फिर से स्टेप अप टर्न ऑन होगा। ओके। तो ये आउटपुट वोल्टेज है जिससे कि आउटपुट ज़्यादा मिलता है, स्टेप अप होता है। तो इसे हम DC ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, चॉपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा होगा वीडियो। और मैं एक एग्जांपल दे के देता हूँ कि के जो है वो हमारा 10 है। ओके। और इनपुट वोल्टेज है हमारा 500। तो आउटपुट में क्या होगा नीचे कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। और आउटपुट में क्या होगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।